नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड बिजनेस क्लासेस में। इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व उनके प्रतिपादक के विषय में हम लोग देखेंगे। और ये जो वीडियो बनेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो से में ऐसे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो आपको हर एक एग्जाम में 2 या 3 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, अगर शब्दों में इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है मन या आत्मा का विज्ञान। ठीक है, मन या आत्मा की विज्ञान। अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? ग्रीक भाषा से। मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम्स जेम्स। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। अगर मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो अरस्तु हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय के जो मनोविज्ञान जनक हैं मतलब आधुनिक, तो विलियम्स जेम्स हैं। मनोविज्ञान के उपागम कौन कौन से हैं? अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो संरचनावाद है, प्रकारवाद है, व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है, मनोविश्लेषणवाद है। इतने इसके उपागम हैं। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान, थोड़ा सा अंतर है। मनोविज्ञान के जनक अगर पूछा जाता है तो अरस्तु हैं, लेकिन शिक्षा शब्द जोड़ दिया जाता है तो कौन है? थार्नडाइक हैं। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेनगुप्त ने कहाँ स्थापित की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम्स वुंट ने जर्मनी के किस नगर में स्थापित की थी? लिपजिंग में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? लिपजिंग में। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? समग्र या पूर्ण। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है समग्र या पूर्ण। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। प्रथम बुद्ध परीक्षण हुआ 1905 में। भारत में प्रथम बुद्ध परीक्षण कब हुआ? 1922 में। बुद्ध परीक्षण का जन्म जाता। अच्छा, किसने ऐसा कहा था कि बुद्ध परीक्षण किया जा सकता है? ये अल्फ्रेड बिने और साइमन दो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था। प्रथम बुद्ध परीक्षण किस भाषा में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंच में किया गया था। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? विलियम्स स्टर्न ने दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बुद्ध परीक्षण आईक्यू अगर किसी का निकालना है तो सूत्र से निकाला जाता है, जिसका जो सूत्र जो जिसने दिया था विलियम्स स्टर्न ने दिया था। थार्नडाइक के अनुसार बुद्ध के प्रकार कितने हैं? थार्नडाइक ने बुद्ध के प्रकार कितने बताए थे? 3। सामाजिक, मूर्ति व अमूर्त बुद्धि। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या निरकुंसवादी सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ये कारक सिद्धांत जो किसने बताया था? अल्फ्रेड बिने ने बताया था। बुद्धि का द्विकारक या राजतंत्री सिद्धांत, स्पीयरमैन ने कहा था। देखो, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत था वो किसने बताया था? अल्फ्रेड बिने ने बता दिया। और द्विकारक सिद्धांत किसने बताया? स्पीयरमैन ने बताया था। बुद्धि के जी और यश कारक, अब देखो जी यश 2 कारक हैं। 2 कारक किसने बताया था? जिसने बताया था वही जी और यश ने दिया था, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिकारक, अब त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने बताया था। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, आप देखो यहाँ पर याद रखने, ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कारक अल्फ्रेड बिने, 2 कारक स्पीयरमैन, फिर जी और यश कारक कौन है? स्पीयरमैन। और त्रिकारक वो भी स्पीयरमैन। लेकिन बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू रेत का सिद्धांत, बालू या रेत का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी क्वेश्चन इसी टाइप से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये वीडियो ही मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ जाए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, थर्स्टन। ठीक है, थर्स्टन। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अब देखो बुद्धि से संबंधित यहाँ पर सभी हैं क्वेश्चन। बर्ट व वर्नन। ठीक है, बर्ट व वर्नन। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, जीपी गिलफोर्ड, जीपी गिलफोर्ड। बुद्धि का तथा खा सिद्धांत, हैब। बुद्धि का तथा खा सिद्धांत, अब यस और जी की बात की जाएगी तो स्पीयरमैन, लेकिन खा की बात की जाएगी तो हैब। ठीक है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, बुद्धि का तरल से ठोस सिद्धांत, कैटल। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर। प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, थार्नडाइक, ये हमने पीछे भी बताया। ठीक है, प्रयास व त्रुटि वाला या प्रयत्न व भूल वाला दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही वैज्ञानिक ने दोनों सिद्धांत दिए हैं। भाषा का विकास सिद्धांत, नोआम चॉम्स्की। ठीक है, बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन था? सीजर लोम्ब्रसो, सीजर लोम्ब्रसो।
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। भाषी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? वार्फ। ठीक है। मनोसामाजिक सिद्धांत ई इरिक्सन। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। आवश्यकता पदानुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टालमैन। भूल भुलैया टेस्ट पोर्टियस। संभावना का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन। संभावना का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन। और चिन्ह का सिद्धांत और संभावना का सिद्धांत दोनों टालमैन ने दिए। युंग के व्यक्तित्व को बांटा। अंतर्मुखी युंग जो थे व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मध्यमुखी या उभयमुखी। 3 में बांटा था युंग ने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मध्यमुखी या उभयमुखी। ठीक है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत है आलपोर्ट। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? आलपोर्ट ने। व्यक्तित्व का टाइप ए व टाइप बी सिद्धांत। व्यक्तित्व के भी देखो, बुद्धि के भी हैं 2 सिद्धांत, का और खा और यस और जी। इसी तरीके व्यक्तित्व के भी टाइप ए व टाइप बी सिद्धांत है। फ्रीडमैन व रोजनमैन ने इसको दिया था। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत आरबी कैटल। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। आईडी, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के घटक हैं। ये 3 घटक आईडी, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के घटक हैं। सिगमंड फ्राइड ने बताया था। सिगमंड फ्राइड ने। आईबीटी परीक्षण हरमन रोड्सा। ठीक है। 16 पीएफ परीक्षण किसने दिए थे? कैटल ने। 16 पीएफ परीक्षण किसने दिए थे? कैटल ने। टी80 परीक्षण मार्गन व मूरे ने। आर्मी अल्फा व बीटा परीक्षण ओटिस एएस। आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण ओटिस एएस। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व देखो, जैसे कि अभी युंग के व्यक्तित्व ने कितने 3 में बांटा था, उसी तरीके से सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे युंग ने व्यक्तित्व को बांटा 3 में, उसी तरीके से सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व 3 भागों में बांटा गया, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इसके बाद में अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशनल की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, किसने दिया था? मैकडूगल। ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन जो है कि प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल। अभिप्रेरणा को प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत हल। देखो, अभिप्रेरणा को प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया था। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक या आत्मसिद्धि का सिद्धांत मैस्लो। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक या आत्मसिद्धि का सिद्धांत मैस्लो। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप कायदे से पढ़ लेते हैं तो आपके 3 या 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है। बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करिए, लाइक ना करिए, शेयर मत करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उससे क्या होगा? आपका ही फायदा होना। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।